पिछली क्लास में हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन में देखा था, जो आज उसके आगे से करेंगे। पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे थे एग्जाम्पल के। आज एग्जाम्पल का 3rd क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें ये बोल रहा है कि सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रेशन इज एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच। अभी हम लोग जो क्वेश्चन किए इसके पहले वो नॉर्मल नंबर थे, अभी रूट वाला नंबर है। तो क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट में दिया है √7, √28, √63, इस क्वेश्चन में हम लोग से पहले बोला क्या, ध्यान समझिए। ये जो दी गई सीरीज है, क्या ये एपी में है, पहला। दूसरा, अगर एपी में है तो इसका नेक्स्ट टर्म बताओ। जैसे मान लो इसको समझने से पहले समझो ये 2, 4, 6, 8 ऐसे आपको दे दिया। तो सबसे पहले बोलता था ना कि एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में है तो इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताओ, ये पूछता था। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहले आपको ये पता करना है कि क्या ये एपी में है। एपी में पता करने का तरीका आपको बताया पहला। दूसरा पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस बताओ, ये भी पता है। तीसरा बोल रहा है अगर एपी में और कॉमन डिफरेंस दोनों पता कर लिए, अगला इसके जो तीसरे के बाद चौथा टर्म आएगा उसकी वैल्यू बताए। तो देखो जब भी ऐसा रूट वाला क्वेश्चन है आपके सामने, ये आया है 2014 में आएगा, इस ईयर में आया 2014 में, ये बोर्ड में आया है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ 2014 में। पहला काम आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको दिया है इस क्वेश्चन को देखने से तो पहले ये दिख रहा है कि ये रूट वाले जो नंबर बाहर निकल सकते हैं, जैसे √28, √63, ये दोनों रूट के नंबर को हम ब्रेक करके बाहर कर सकते हैं इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखने के बाद अगर रूट वाला है तो देखो क्या वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है या फिर इसको तोड़ करके हम बाहर कर सकते हैं। जैसे 28 अभी छोटा हो सकता है, ये 63 भी हो सकता है। तो जब इसको तोड़ दोगे तो ये क्वेश्चन जब स्मॉलेस्ट फॉर्म में होगा, इसमें एक चीज़ नोटिस करोगे कि √7 है तो बाहर कुछ कर नहीं सकते। ये भी जब टूटेगा तो इसका भी √7 अंदर बचेगा, इसका भी बचेगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि कॉमन डिफरेंस निकालने का रूल क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और जो भी अगला टर्म उसमें से उसका प्रीसीडिंग टर्म। तो अच्छा ये बताओ, अगर इसके रूट वाले नंबर सब सेम नहीं रहे तो क्या इसको हम सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। या ऐड कर सकते हैं? नहीं करते। हमने पढ़ा है जैसे अलजेब्रा जिस तरह से करता है रिएक्ट, कि मतलब x वाले के साथ जुड़ेगा, y वाले के साथ जुड़ेगा, x वाले के साथ घटेगा, y वाले के साथ घटेगा, वैसे इसमें भी होता है। इसमें क्या होता है, इस वाले में इस वाले में भी क्या करेंगे, इस वाले में भी क्या करेंगे कि इसको जब तोड़ेंगे तो रूट वाले जो नंबर होंगे वो सेम हो जाएंगे। बात को समझो। तो देखो यहाँ से करना है √7 तो आपका √7 यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, √7 तो √7 कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम √28 की बात करें तो जब आप इसको तोड़ोगे 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 मार्क्स, 1 मार्क्स वाले भी आते हैं, एक MCQ पेज में से एक नंबर का सोल्यूशन आता है। ऐसे दे दिया तो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। 2 का पेयर बना दो, 2 बाहर और 7 अंदर, मतलब √28 की जगह पे क्या हम 2√7 लिख सकते हैं। ठीक, अगर यहाँ पर लिख रहे हैं तो क्या कवर कर लेना है। ये √63 है, तो इसको भी तोड़ते हैं। ये क्या होगा, √63 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ऐसे सोचो आप कि अगर रूट वाला जो नंबर है ये √7, अगर ये भी रूट के 7 के फॉर्म में नहीं आया तो ऐसे ही एपी नहीं है। और जब एपी नहीं है तो आगे वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। यहाँ से क्या होगा आपका 3 3 का 2 पेयर बना, जैसे यहाँ में 2 होगा, 3 बार और ये 7। मतलब जो सीरीज आपकी ये वाली थी, क्या इसको रीराइट जो मैंने अभी किया उसके हिसाब से ऐसे लिख सकता हूँ √7, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 2√7, 3√7, देखो इसमें एक चीज़ हम लोग नया सीखेंगे। अभी तक आप क्या कर रहे थे, सीरीज बनी थी उसका 10th टर्म पूछा तो आप लगाए, और सीरीज बनी थी तो 10th टर्म में जो नंबर दिया था ए दिया था लगाए। अब इसमें देखो आपको सीरीज दी है, पहले तो हम लोग एपी पता क्या हम लोग जानते हैं, तो हम डिफरेंस निकाल ही लेंगे। बट उसके बाद जब जाओगे, जब आपको एक नेक्स्ट टर्म निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा, ए + डी
a+2d a+3d वो भी बताएंगे, पहले इसको समझो। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस का क्या फॉर्मूला पढ़े हो? अगर मैं a1 a2 a3 लिख दूँ तो क्या होगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, अगर सब बराबर होगा तो क्या ये AP में है। तो देखो 2√7 माइनस √7 बराबर क्या? √7, और दूसरा क्या होगा? फिर d बराबर ही √7 माइनस √2√7 बराबर क्या? √7। तो देखो जो कॉमन डिफरेंस हमारा आ रहा है वो √7 आ रहा है, मतलब हम लिख सकते हैं कि ये जो दिया हुआ सीरीज है वो AP में है। पहली बात क्लियर? तो लिखोगे यस, दिस सीरीज इज एन AP। समझ नहीं बात? ये AP में है। और हमने कॉमन डिफरेंस पूछा है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? रूट का सेट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन पिछले क्वेश्चन में हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए थे, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या होगा? आपका रूट वाला आता है। अब जो नई चीज इसमें इन्वॉल्व हुआ है कि जो सीरीज चल रही थी उसका नेक्स्ट टर्म आप बताओ कि ये चीज समझना है, ये चीज आपको क्या करना है? समझना। तो देखो अगर नॉर्मली लिखते हैं तो इसको ए लिखते हैं, इसके बाद अगला ये जब सीरीज को हम लोग टर्म के फॉर्म में बांटते हैं तो ए या a1 a2 a3, हमने आपको बताया था a1 a2 a3, a1 को हम a भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला जो होता है ये a+d है, और ये क्या है? a+2d है। सर कैसे? देखो a है, ये a है, और a+d क्या है? a अपने पास क्या है? रूट का 7 है, और इसके बाद d अपने पास क्या है? √7 है। आप ऐसे समझो कि अगर इसको सच में अगर लिखें a√7 है और a+d, ये क्या होगा? ये जैसे देखो पहला वाला आपका पहला टर्म नहीं चेंज होता है, a ही रहता है, दूसरा a+d, तीसरा a+2d, चौथा a+3d। सर ये चौथे पे a+3d क्यों हो रहा है? क्योंकि पहला तो a से स्टार्ट हो रहा है ना, दूसरे में a+d हो रहा है, तीसरे में a+2d, और चौथे में a+3d। मतलब जिस टर्म पे जाएंगे उससे कम लिखते हैं, a+3d लिखते हैं। तो देखो a+d क्या होगा? √7 + √7 होगा कि नहीं होगा? तो 2√7 होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा ना यहाँ से। अब ऐसे ये बस क्रॉस चेक करके लिखा। और a+2d क्या होगा? क्या होगा? √7 + 2√7 क्या हो जाएगा? 3√7 होगा कि नहीं होगा? a+3d क्या होगा? √7 + 3√7 बराबर 4√7। ऐसे देखो ना, ऐसे देखो 7 2√7 3√7, ये 4√7 आएगा कि नहीं आ जाएगा? उससे होगा नहीं। तो ये तरीका होता है, ये सोल्यूशन ही है, इसका। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 4√7 आना। अगर एक टर्म क्यों लगला पूछा है, नेक्स्ट टर्म बस एक पूछा है तो आप यहीं पे छोड़ दोगे। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे होता है, नेक्स्ट 3 टर्म्स a+3d, a+4d और a+5d भी हम लगाएंगे। क्या बात समझ में? ये 2014 बोर्ड में आया वो क्वेश्चन, समझ में आया? ये क्लियर हो गया? किसी पे इसका एक सेकंड पार्ट भी है, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक, एक और क्वेश्चन इसी तरह से इसको हटाते हैं और उसको भी देखते हैं, इसमें किसी में डाउट नहीं है? आप देखो आपका इसी का सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, वो भी रूट वाला ही है, एकदम सेम इसी पैटर्न पे लगाएंगे। और देखो क्या दिया है सेकंड वाला, क्या तरह से देखते हैं। इसके सेकंड वाले पार्ट में क्या बोल रहा है? सेकंड वाले पार्ट में बोल रहा है ये आपका 2012 में आया, अभी जो हम लोग लगाए वो 2014 में आया था और ये 2012 में आया। क्या करा? √80, अगर आप समझ गए तो इसमें आप आसानी से कर लोगे। √50, √98 ये 2012 बोर्ड में आया। और तो देखो सबसे पहले वही वाला सारा जैसे उसमें दिया वैसे इसमें भी करना है। इसका सेकंड पार्ट ही है कि सबसे पहले हम इसको पता करेंगे क्या ये सीरीज AP में है। AP में पता करने का तरीका बता दिए कि कॉमन डिफरेंस अगर सबका सेम होगा तो AP है। फिर कॉमन डिफरेंस पूछा है, फिर अगला एक टर्म का वैल्यू पूछा। तो हमने भी आपको बताया कि अगर रूट जो दिया गया है रूट की वैल्यूज अगर ये क्या है और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में जा सके तो उसको बदलेंगे। तो √80 नहीं जा सकता है, √50 भी हो सकता है, √98 भी हो सकता है, इन सबको बदलेंगे। तो √18 को हम क्या लिख सकते हैं?
यहाँ पे आप लिखो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, यहाँ से 2 का पेयर बना, ये क्या हो गया 3√2 हो गया। एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अब सबके जो नंबर दिए गए हैं सबके रूट्स में क्या आ गया √2 आएगा, तभी तो सब तरह कर पाएंगे। ये क्या हो गया आपका 3√। अब √50 की बात करते हैं। √50 हो क्या लिख सकते हो 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, क्या होगा यहाँ से 5 बार, यहाँ से 5 बार और √2 अंदर। अब इसके बाद 98 है। देखो अगर किसी नंबर को हम डायरेक्टली नहीं कर पाते, हमारे पास एलसीएम है ना, एलसीएम है कि नहीं है, तो इसका क्या होगा, इसका होता है 2 7 जा 14, और 14 का टेबल 14 में आएगा, 2 7 जा 14, 14 7 जा 90। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2 7 जा 14, 14 7 जा 90। तो यहाँ से आपका 7√2 है। मतलब जो आपका ये दिया था क्वेश्चन इस फॉर्म में, हमने इसको रीराइट करके कुछ इस तरह से बदल दिया। पहला वाला क्या है 3√2, 5√2, 7√2 लगता है। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और कॉमन डिफरेंस निकाल के देंगे। तो डी बराबर क्या, अभी हम लोग इससे पहले इतना सारा क्वेश्चन कर चुके हैं कि a2 - a1 और a3 - a2 आपको लिखना है, लेकिन हम यहाँ पे इससे पहले कर दिए। जैसे ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। a2 - a1, a3 - पिछली क्लास में बताए थे कि जो टर्म लेंगे उसका प्रीसीडिंग वाले टर्म उसको सेपरेट करते थे, कॉमन डिफरेंस आता है, स्मॉल डी आता है। तो क्या होगा 5√2 - 3√2, कितना आया 5। सेम रूट होता तभी जोड़ोगे घटाओगे, आप पढ़े हो क्लास 8 में स्क्वायर वाला, इसमें सेम रूट रहता है। तो 9 का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़े थे नंबर सिस्टम। 5 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 2√2। ठीक, अब इसके बाद दूसरा क्या है 7√2 माइनस क्या 5√2 बराबर क्या 2√2। ये देखो ये वाली वैल्यू आपकी 2√2 और ये वाली वैल्यू भी 2√2 है। इसको दो तरह से हम आपको करना बताए थे, एक इसके सामने लिखो, लिखो सबको बराबर करके। पहले लिखो क्या a2 कॉमन डिफरेंस मतलब स्मॉल डी बराबर a2 - a1 बराबर a3 - a2 पूरा लिख दिए, और उसके नीचे या तो ऐसे लिख देंगे, यहाँ से लिखेंगे यस दिस सीरीज इज एन एपी। ये हो गया। अब इसके बाद कॉमन डिफरेंस आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, फिर भी यहाँ पे स्मॉल डी बराबर आप 2√2 लिख देना, 2√2 लिख देना। ये हो गया आपका सेकंड। अब इन्होंने क्या बोला कि अगला नेक्स्ट टर्म आप बताओ, जो सीरीज चल रही है इससे मत निकालने लेना, आप इसको बदल चुके इस फॉर्म में, अब इसी से अगला नेक्स्ट टर्म निकालना। यहाँ पे तो नेक्स्ट टर्म के लिए आप वही बताना। देखो क्या सर, जैसे बगल में आप पूरा लिख रहे हैं a + t a + 2d ऐसे पूरा लिखना हमें जरूरी नहीं। आपको पहले वाले मैंने इसमें लिख के दिखा था कि आप समझ जाओ, ये a की वैल्यू है, a + d की वैल्यू है, a + 2d की वैल्यू है। आपको यहाँ पे क्या चाहिए a + 3d चाहिए ना, a + 3d अपने से कर लो, a + 3d। तो यहाँ पे सीधा निकाल दो a + 3d बराबर a की वैल्यू कितनी अपने पास आ चुकी है अपने पास, a लिखूँ चाहे a1 लिखूँ चाहे a लिखूँ, एक ही बात है। क्या होगा d√2 और d की वैल्यू अपने पास क्या आई है, d की वैल्यू अपने पास 2√2 आई है, प्लस 3 ब्रैकेट में 2√2। तो बताओ 3√2 और प्लस 3 2 6√2, 6 3 9 9 कितना 2। अब ऐसे भी आप देख लो 3 2 5 2 तो 7 में 2 जो जुड़ेगा ये क्या हो जाएगा, बात समझ में आएगी। इस तरह से हम लोग रूट वाले क्वेश्चन को लगाएंगे, और जरूरी नहीं कि बार बार आपसे ये पूछेगा नेक्स्ट 1 टर्म, नेक्स्ट 2 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स, जितना भी टर्म्स आपसे पूछे ये सीरीज आप यहाँ से समझ लो। a + d, सर ये a1 a2 किस लिए यूज करते हैं, ये टर्म्स को दिखाने के लिए, और टर्म्स की वैल्यू क्या आएगी उसके लिए a + d a + 2d a + 3d, ये नंबर ऑफ टर्म्स दिखा रहा है a1 a2 a3 कितने टर्म्स हैं, ठीक है। और a + d a + 2d a + 3d उस टर्म की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। बात समझ में आ गया। तो ये रहा दोनों क्वेश्चन 2012 और 2014 दोनों में, ठीक है।
ये कंप्लीट हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एग्जाम्पल 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 ये था, इसमें कोई डाउट नहीं है, हम इसको हटाते हैं, चलते अगले वाले। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। ये आपका बड़ा वाला क्वेश्चन था। देखो जितना बेटर आप यहाँ पे समझोगे उतना फायदा आपको मिलेगा एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में आपको बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा, बहुत हेल्प मिलेगा, फटाफट लगता जाएगा क्वेश्चन। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 3, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी बोर्ड में आया है, 2014 में भी आया है। अब देखो क्या है, अभी क्या दिया इसमें, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि फाइंड ए एंड बी। हमें फाइंड करना है, फाइंड ए एंड बी, हमें ए और बी फाइंड करना है। आगे क्या बोला, सच दैट द नंबर्स, क्या नंबर्स हैं, ए कॉमा 9 कॉमा बी कॉमा 25। ये क्या बोल रहा है, एपी ने ऑलरेडी बोल दिया, मैं पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनो। फाइंड ए एंड बी सच दैट द नंबर्स ए कॉमा 9 कॉमा बी कॉमा 25 फ्रॉम एंड एपी। ये हमें जो दिया गया है ये किसमें है, ये आपको ऑलरेडी बोल दिया किसमें, एपी में। हमने पहले बताया था अगर क्वेश्चन में आपको ये लिख के दे कि फ्रॉम एन एपी, ये एपी में है, तो आप एपी नहीं चेक करोगे तो आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन ही दे देता है, सीरीज लिख के दे देगा और बोलेगा क्या ये एपी में, चेक करके बताओ, तो वो अलग ही क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन देगा फ्रॉम एन एपी, अगर एपी में है ऑलरेडी तो हम चेक करने नहीं जाएंगे, वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी खुद ही है। तो अगर एपी में है ऑलरेडी तो हम ये बोल सकते हैं उसके कॉमन डिफरेंस आपस में बराबर बराबर होंगे, ये तो हम बोल ही सकते हैं कि नहीं। तो बताओ डी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस ए लिख सकते हैं, ये बात समझ में आ कि नहीं। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डी बराबर ही हम बी माइनस 9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थर्ड टर्म माइनस सेकंड। और डी बराबर ही 25 माइनस बी लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। भाई हमने पढ़ा है कॉमन डिफरेंस जो होता है वो कैसे निकालते हैं, जिस टर्म को लेते हैं उसके पिछले, उसके प्रीसीडिंग टर्म को उसमें सेपरेट, तो ये माइनस ये कॉमन डिफरेंस, ये माइनस ये कॉमन डिफरेंस, और ये माइनस ये। अब आपको दिमाग लगाना है कि हमें ए और बी चाहिए, हमें ए और बी चाहिए। अच्छा मुझे आप ये बताओ, जब डी की वैल्यू ये भी है, डी की वैल्यू ये भी है और डी की वैल्यू ये भी है, तो क्या सभी वैल्यूज को बराबर नहीं कर सकते हैं? आराम से कर सकते हो, सारी वैल्यूज आपस में बराबर हो, क्योंकि सब तो डी का ही वैल्यू है। बट हमें सबको बराबर नहीं करना है, हमें ये सोचना है कौन से इनके डी की वैल्यूज को एक साथ ले लें कि हमारा जो आंसर आए ए या बी का कोई नहीं। अगर ए बी दोनों साथ में ले रहे हो मीन्स क्या, अगर आप ये वाला और ये वाला साथ में, तो 2 वेरिएबल हो जाएगा, ए और बी साथ में हो जाएगा, आप सॉल्व कर नहीं पाओगे। अगर हम ये कर दें ये और ये दोनों साथ में, हम कोई भी डी का वैल्यू ले सकते हैं। अगर हम ये और ये दोनों साथ में लें, क्यों, क्योंकि इसके पास भी है इसके पास भी है, तो दोनों क्या है, सेम वेरिएबल है। इसके बराबर इसको लिख सकता हो कि नहीं, ध्यान समझना। जब इसके बराबर इसको आप लिख सकते हो, भाई ये लिख सकते हो क्योंकि डी की वैल्यू ये भी, डी की वैल्यू ये भी है, तो दोनों जब बराबर होगा तो बी की वैल्यू यहाँ से निकालना आसान है। अगर बी की वैल्यू निकल गई तो फिर इन दोनों को साथ में ले लो, लॉजिक समझा रहा हूँ अभी, फिर इन दोनों को साथ में ले लो, इन दोनों को साथ में लोगे तो बी की वैल्यू का के का वैल्यू निकालो। आओ देखते हैं कैसे लगाएंगे। चलो तो यहाँ से आप लिख सकते हो b माइनस 9 इक्वल टू 25 माइनस बी। भाई दोनों तो किसकी वैल्यू है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है। बात समझ में आया नहीं है, यहाँ से समझ में आ गया। चलो यहाँ अब यहाँ से इसको ट्रांसफर कर दें तो क्या आएगा, b वाले तरफ कर दो, b प्लस b बराबर कितना 25 प्लस 9, तो बोलो 2b बराबर कितना 24, तो b बराबर कितना 12। क्या बात समझ में, b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, फिर से एक बार समझ लो कि आपके पास क्या है, ये दोनों में b वाले जो टर्म थे, हाँ यहाँ से अच्छा ये इधर से इधर आएगा तो b और b मिलके अच्छा यहाँ से जब इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 25 और 4 क्या मुझे बताओ 34। अच्छा यहाँ पे 17 आएगा अभी, ठीक है ये 17 आ गया, तो 17 यहाँ पे आ गया। अभी इस वाले की वैल्यू आ गई, तो अब इन दोनों को मैं लूंगा तो बी वाला रख दूंगा और ए वाला निकल जाएगा। ऐसे देखो टाइम तुम्हें बस दिमाग में ज़्यादा हमेशा समझाते हैं कि तुम्हें बस टाइम। अब देखो इससे पहले वाला रूट वाला हम सीख लिए, अगला नेक्स्ट टर्म निकालने वाला तरीका हम सीख गए। अब यहाँ से ए बी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आप सीखे रहोगे तो फटाक से अब अपनी एक्सरसाइज में जब ऐसा क्वेश्चन तो फटाक से कर दोगे। बात समझ में आ गई, तो ये 17 जो आया ये बात समझ में आ गई। अब आप आओ इस पर, अब आपको क्या करना है,
ये दोनों, क्योंकि अब हमें ए को भी तो निकालना है, तो ए वाला जो मतलब कॉमन डिफरेंस आया है जिसमें ए इन्वॉल्व है और कॉमन डिफरेंस जो आया बी, तो सर ये और ये लेके लगा सकते हैं कि ये वाला भी देखो तुम्हारे पास जो बी आ गया है, तो बी के लिए तुम ये और ये ले लो तब भी आएगा आंसर, अगर ये वाला और ये वाला ले लो तब भी आएगा आंसर, मतलब उस आंसर में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। अभी हम करके देख भी सकते हैं, तो हम दोनों को ले रहे हैं, यहाँ से अगर 9 माइनस ए इक्वल टू बी माइनस 9, अपने पास क्या आया है, बी की वैल्यू आई है, बी की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब चाहो तो और इसको बेटर करने के लिए इसकी इक्वेशन बना सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड बना लेना और फिर लिखना, अब जैसे यहाँ पे लिख रहे हो तो वहाँ पे ऊपर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। मेरी बात समझ रहे हो ना, देखो एग्जाम में क्या है कि आप अपनी कॉपी को जितना बेटर दिखा सको तो वहाँ पे और अच्छा हो जाएगा, और मैं समझा दे रहा हूँ, आप दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेना फर्स्ट सेकंड। जैसे यहाँ पे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको लिए इसको एक और इक्वेशन बोल दिए, तो पुट द वैल्यू बी इन द, इसको भी इक्वेशन बना दो जैसे भी, तो यहाँ से क्या होगा 9 माइनस ए तो अपने को चाहिए, बी की वैल्यू कितनी है 17 माइनस 9, तो 9 माइनस ए बराबर कितना होगा 8 होगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस ए बराबर 8 माइनस 9, माइनस ए बराबर -1, ये कैंसिल आउट हो गया, ए बराबर कितना 1, ये ए की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है बी की वैल्यू है। अगर सही होगा आंसर हमारा, वैसे आपका क्वेश्चन लग गया, बट अगर हमको खुद से चेक करना हो एग्जाम में हमें कोई डाउट हो गया, अगर ये सही हुआ तो ए बी को फुलफिल करेगा। और देखिए इधर चेक योर आंसर के लिए, चेक योर आंसर, वैसे आंसर आपका आ गया ये, बट हम चेक योर आंसर आपको बस बता, ए की जगह कितना 1, बी की जगह सॉरी बी की जगह सेकंड पे क्या है टर्म 9 और थर्ड पे क्या है 17 और 25, ऐसे देखो ना 9 में 7 जाएगा 8, कॉमन डिफरेंस से आना चाहिए ना, 8 भी होगा, तो 17 में से 9 जाएगा 8, 25 में से 17 जाएगा 8, बात समझ में आएगी। तो ये रहा आपका, आई थिंक 2012 में दिया है, ये भी बोर्ड में है। देखो जो हल्के क्वेश्चन उन्हें तो लगाए नहीं हम, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली आपके जो थोड़े से हमारे क्वेश्चन या थोड़े ठीक लेवल के क्वेश्चन होंगे वही आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसके आगे अगली क्लास में देखेंगे, अगर जिस टाइप का आप क्वेश्चन लगा लिए हो आप अगले अगर आप आगे एग्जाम्पल लेने अगर कोई दिक्कत नहीं, उसी टाइप का क्वेश्चन आप अपने ढूंढ के एक्सरसाइज से खुद से लगा के चेक करो कि आपका है। देखो जब तक बनाओगे नहीं तब तक कुछ फायदा होगा नहीं, तो अपनी एक्सरसाइज में जाओ ढूंढो ऐसा क्वेश्चन, पक्का दिया होगा इसको करेंगे, तो इसको करते हैं।